अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी अभी मैं बना रही हूँ लस्सी मैंने दही आधा किलो लिया, बीच में थोड़ा सा पानी ऐड किया। जब ये थोड़ा सा ग्राइंड हुई थी ना, तो साथ में मैंने हाफ कप जो है वो बेसन भी ऐड किया। उसकी वजह ये है कि क्योंकि मैं बना रही हूँ कड़ी, मौसम बहुत अच्छा है यहाँ पे और मेरा झटपट से दिल किया कड़ी बनाने का, तो मैं झटपट से ही किचन में आ गई हूँ कड़ी बनाने के लिए। और आज मैं बना भी फर्स्ट टाइम रही हूँ, पता नहीं मैंने कहाँ से इतना कॉन्फिडेंस आज ले आई हूँ। आगे हमेशा मैं सोच में पड़ जाती थी कि पता नहीं मुझसे सही बनेगी या फिर नहीं बनेगी। काम जो है ना, जो फटाफट कर लो ना वही होता है, उससे अगर आप टालते रहो तो होता ही नहीं है। तो लस्सी मैंने बना ली बेसन की। अब जो है वो मैं भुनाई कर रही हूँ। प्याज एक मीडियम कट करके डाला, थोड़ा सा उसको फ्राई करके टमाटर डाले, टमाटर पड़े हुए थे फ्रीज हुए हुए 3 क्यूब्स मैंने वो डाले। फिर अदरक लहसुन पेस्ट भी नहीं मेरे पास पड़ी हुई थी और बनानी पड़नी थी, तो मेरे पास पाउडर पड़ा था अदरक लहसुन का ना, तो 1 टीस्पून मैंने वो ऐड किया। और फिर उसके बाद मैंने मसाले भी साथ ही ऐड कर दिए सारे। 1.5 टीस्पून नमक, 1.5 टीस्पून सुरख मिर्च और थोड़ी सी हल्दी, और इसके अलावा जो है ना ज़ीरा और धनिया पाउडर ऐड किया। धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून भर के ऐड किया, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून ऐड किया। अब ये पॉइंट है कि जहाँ पे मैंने ना अच्छे से बुनाई करनी है, इतनी अच्छी बुनाई करनी है कि जो मसाला है ना तेल छोड़ जाए। जो कड़ी है ना उसमें भी बुनाई बहुत अहम होती है। मैं बना तो फर्स्ट टाइम नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि मैंने अपनी अम्मी को तो बनाते देखा है ना, और वो बहुत अच्छी कड़ी बनाती हैं। तो बनाई बहुत ज़रूरी है। जब तेल छोड़ जाए मसाला, तो जो लस्सी मैंने बनाई थी उसको मैंने एक दफ़ा फिर ग्राइंड करके, ताकि सारा मिक्स हो जाए, तो इसमें मैंने डाली। अच्छा, मेरी अम्मी तो वो मधानी से बनाती हैं लस्सी और बेसन ना, मैंने तो इसमें आसान काम समझा है। तो वो जो मैं पहाड़ समझ रही थी ना कड़ी को, वो इतना पहाड़ कोई है नहीं। हाँ ये है कि अब मैंने डाल दिया ना, अब इसको कम से कम 1 घंटा मैंने पकाना है। हल्की आग पे, मीडियम पहले शुरू में रखी, फिर उसके बाद जो है वो हल्की कर दी, और बीच में वक्फे से चम्मच हिलाते रहना है। और अगर जो है ना 1 घंटे से पहले कड़ी है ना बिल्कुल गाढ़ी हो जाए ना, तो थोड़ा सा पानी ऐड कर लें बीच में। और हाँ, जब आपने लस्सी बनाई है ना, तो आपने पानी ऐड करना है बीच में। तकरीबन दही के अलावा आधा किलो दही था ना, तो मैंने 1.5 कप पानी भी ऐड किया होगा। जब मैंने बीच में डाली, थोड़ा पानी और ऐड किया, फिर उसको जो है वो गाढ़ा करना है 1 घंटे तक। ये तकरीबन घंटा होने वाला है और काफ़ी हद तक जो है ना गाढ़ी हो चुकी है। बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं करनी, क्योंकि बाद में ये खुद ही गाढ़ी हो जाती है जब पकोड़े डलते हैं। तो फिर मैंने जो है ना बस दम पे रख दिया कि थोड़ा ऑयल छोड़ जाए। उतनी देर जो है वो मैं अपने पकोड़े बना लेती हूँ। मैं आ गई हूँ बनाने के लिए पकोड़े, जिसके लिए मैंने प्याज काटे, आलू काटे, सब्ज़ मिर्च काटी, धनिया काटा। इसके अलावा पालक और बंद गोभी मेरे पास फ्रीज पड़ी हुई थी, तो वो मेरी काम आ गई, वो मैंने बीच में डाली। और साथ में मैंने जो है वो सारे मसाले डाल दिए। 1.5 टीस्पून नमक डाला, 1.5 टीस्पून सुरख मिर्च डाली, इसी तरह धनिया डाला, गरम मसाला डाला, तकरीबन जो है वो 1/2 टीस्पून, साथ में जो है ना ज़ीरा डाला। बस ये कुछ मसाले मैंने डाले हैं। कुछ लोग अनारदाना भी डालना पसंद करते हैं, वो भी आप डाल सकते हैं। इनको अच्छी तरह मिक्स किया। मिक्स करने के बाद जो है ना मैंने बेसन लिया थोड़ा अपने अंदाजे से। बीच में 2 टेबलस्पून जो है ना मैंने मैदा डाला, ताकि क्रिस्पी से पकोड़े बने, और कड़ी में डलने से पहले मैं भी थोड़ा जो है ना चख सकूं। थोड़ी सी एक ट्रीट होती है जब आप खाना बना रहे होते हो ना, और यही ट्रीट जो है ना आपको जो है वो बाद में खाना खाने नहीं देती है, भूख ही मर जाती है बंदे की। और फिर मैंने जो है ना इसको मसल लिया था। पानी डालने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, थोड़ी देर रखा तो सब्जियों ने खुद ही पानी छोड़ दिया था। ये मैं हमेशा से आपको टिप बताती हूँ कि पकोड़ों में कभी भी पानी ऐड ना किया करें अगर आपने थोड़ी देर रखने हैं। अगर उसी वक्त बनाने हैं तो आप थोड़ा सा पानी ऐड करें, बहुत ज़्यादा पानी ऐड ना किया करें कि जस्ट बेसन और जो आलू है ना आपस में चिपक जाए। इतना तेल जो है ना पक्का होना चाहिए जितना नज़र आ रहा है, बुलबुले उठ रहे हैं ना, और पकोड़े बना देंगे और साइड पलट देंगे कुछ देर बाद। फिर उसके बाद लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे अच्छे से पका लेंगे, ताकि आलू जो है हमारे अच्छे से पक जाएं। तो ये बड़े मज़े के तैयार हो रहे हैं, और इसका मौसम इतना अच्छा है कि ये अच्छे भी लग रहे हैं दिखने में ना। तो उसके बाद जो है वो मैंने कड़ी अपनी उठाई, मेरी कड़ी भी पक चुकी है और गाढ़ी भी हो गई है। बहुत ज़्यादा आपने गाढ़ी नहीं करनी कड़ी ना। अभी मैं पकौड़े ऐड करने लगी तो मेरे साथ ये हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट हुआ है। मैंने एक ही पकौड़ा चखा होगा और मैं चाहती थी कि हाफ पकोड़े बीच में डले ना, पता नहीं मेरा माइंड कहाँ पे था, और ये सारे पकोड़े बीच में डल गए यार। और मैंने अपने हस्बैंड के लिए भी रखने थे, क्योंकि उन्हें कड़ी में पकोड़े बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। सिर्फ 2 पकोड़े पीछे बच्चे कड़ी नहीं खाते शौक से ना, मैं ही खाती हूँ शौक से कड़ी, तो इसीलिए मैं बनाती भी नहीं हूँ। तो उनके लिए पकोड़े रखने थे। खैर दिल्ली दुख गया मेरा ना, प्योर क्रंची पकोड़े बनाए थे ना, वो मिस हो गए। तो बीच में ना फिर मैंने सब्ज़ मिर्च धनिया भी डाल दिया था, जो आपने देखा ही है। और प्रेजेंटेशन लुक भी इतनी अच्छी आई ना कड़ी की, और बहुत मज़े की बनी। मुझे यकीन
यार द फर्स्ट टाइम बनाई और मैंने इतनी अच्छी बनी। ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड डिश मानी जाती है ना, जैसे इसको बनाते पता नहीं कितना टाइम लगेगा, इसलिए तो बड़ी यम यम सी कड़ी बनी। और हाँ से बड़ी बात ये हमारी ट्रेडिशनल जो चीज़ें होती है ना उनको लाजमी फॉलो करते रहना चाहिए। जैसे हमारे पेरेंट्स से जब कड़ी बनाते थे तो साथ वाले घर में हमसायों को लाजमी भेजी जाती है कड़ी, तो मैंने भी बनाई तो मैंने एक घर में जो है ना कड़ी लाजमी भेजी। तो ये जो ट्रेडिशंस होते हैं हमारे बड़ों की, बड़ी अच्छी ट्रेडिशंस हैं और अगर आप लोग फॉलो कर सकते हैं तो लाजमी फॉलो करें, इससे आपस में मोहब्बत और प्यार बढ़ता है। उसके बाद जी मिराल को मैंने खिलाई अपने साथ और कहते हैं जी कड़ी जो है ना सेकंड डे ज़्यादा मज़े की लगती है। मेरा अपना भी एक्सपीरियंस है, तो सेकंड डे इतनी मज़े की बन जाती है ना। तो हमने एक ही टाइम खाई थी और ये कड़ी बहुत ज़्यादा मेरे लिए, क्योंकि मैं नहीं खानी और मिराल को शायद खिलाऊं अपने साथ, इसके बाबा कोई नहीं इतने शौक से खाते। पता नहीं उन्हें क्या मसला है कड़ी से, कुछ चीज़ों से जो उन्हें मसला है ना वो उनका मसला ख़त्म ही नहीं होता है। अच्छा, उसके बाद मैं किचन में आई और किचन में मैं धो रही हूँ पोने। आज ना मिराल को चेंज करने का भी अभी तक मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो मैंने कहा पहले जो है ना काम निपटा लूँ अपने। एक कड़ी में टाइम गुजर गया, फिर पोने धोने वाले थे तो उनको मैंने बस गर्म पानी किया और परात में डाला है और साथ में सरफ डाला है। और क्योंकि मेरे इतने ज़्यादा गंदे नहीं थे तो ईजिली जो है ना वॉश हो जाएंगे। उसको मैंने साइड पर रख दिया 15-20 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए, जितना मुझे ना बाकी काम मैं निपटा लूँ। तो बाहर आई तो हेल्पर आई हुई थी, उनकी ना मेडिसिन 2 फाइल्स थी, एक उनकी बेटी की और एक जो है वो उनकी, क्योंकि वो मेरे हस्बैंड की शॉप से ही मंगवाते हैं मेडिसिन। तो फिर मैंने वो देख रही थी तो मिराल जो है वो इसी वजह से रो रही है कि फाइल उसको नहीं मिली है। फिर उसके बाद जो है वो बाकी आए, तब मैंने जो है ना उन्होंने वीडियो बनाई और मैंने पोने धो के तो मैंने उसको खुश करने के लिए डाल दिया। पोने मेरे अच्छे से साफ हो गए। अच्छा, इसमें मैं आपको एक बात कहना चाहूंगी कि अगर आपके पास पोने बहुत ज्यादा गंदे हैं ना और चिकनाई लगी हुई है तो आप फिर चूल्हे पे पानी गर्म करके चूल्हे में इन देगची में पोने डाल के धो लें। हो सके तो बीच में थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल दें और सिरका डाल दें, तो वो आपके पोने जो है ना बड़े अच्छे से धुल जाएंगे। और साथ में जो है वो सर्फ डाल दें तो सारी चिकनाई जो है ना बिल्कुल मिनटों में ख़त्म हो जाएगी। और इंशाल्लाह कभी मैं भी आपको ये करके दिखाऊंगी। मैं अब मिराल के कपड़े वगैरह चेंज करवाने लगी हूँ और नेक्स्ट वीडियो जो है ना वहीं से शुरू करेंगे। कपड़े चेंज करें, आजो मेरे पास, आजो मेरा बेटा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नए हैं तो अल्लाह हाफिज़।